आइए सुनो, अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, आपको सचिवालय के बारे में। जैसा कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ लिए हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। कि संयुक्त राष्ट्र के जो अंग थे, क्या थे, अंग थे। उसमें हम सबसे पहले महासभा को क्या कर लिए, पढ़ लिए। महासभा के बाद पढ़े थे सुरक्षा परिषद, उसके बाद हम पढ़े थे फिर आपको क्या कहते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद, फिर प्रन्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसको हम लोग पढ़ लिए। आज जो छठे अंक पढ़ने जा रहे हैं वह आपको सचिवालय, क्या है, सचिवालय। लड़की सब बात करेगी, ठीक है ना। तो देखिए ये जो सचिवालय है, इस सचिवालय के बारे में सबसे पहले जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के यह एक महत्वपूर्ण अंग है जो संयुक्त राष्ट्र के कार्यों का क्या करता है, निष्पादन करता है। मतलब कि उसके जो दैनिक कार्य होते हैं, यानी कि प्रतिदिन जो संयुक्त राष्ट्र के कार्य होते हैं उसका जो निपटारा करता है वो कौन करता है, तो आपको सचिवालय करता है। इस सचिवालय के जो प्रमुख होते हैं वो आपको कौन होते हैं, तो सचिवालय के प्रमुख जो होते हैं वो आपको महासचिव होते हैं। कौन होते हैं, महासचिव। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के जो सचिवालय होते हैं उसके जो अध्यक्ष होते हैं, उसके जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, तो आपको महासचिव होते हैं। और इस महासचिव की जो नियुक्ति होती है, क्या होती है, नियुक्ति होती है, वो आपको महासभा द्वारा होती है। लेकिन इसमें सलाह जो लिया जाता है, क्या लिया जाता है, सलाह लिया जाता है। वो किसका सलाह लिया जाता है बताइए, वो आपको सुरक्षा परिषद का। मतलब कि सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा जो होते हैं संयुक्त राष्ट्र के क्या करते हैं कि जो आपको महासचिव होती है उस महासचिव की क्या कहते हैं कि आपको नियुक्ति करते हैं। याद रखिएगा कि ये जो महासचिव है इसकी जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, आपको महासभा करते हैं। लेकिन महासभा किसकी सलाह पर, आपको सुरक्षा परिषद की सलाह पर। आप लोग बताएंगे कि सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है, तो आपको 5 है। कितनी है, 5 है। और अस्थायी सदस्य कहेंगे तो हो जाएगा तो 10, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा टोटल आपको सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। अब आइए, अब यहाँ से कभी कभी प्रश्न ये भी कर लिया जाएगा कि बताओ कि संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होते हैं वो आपको कौन होते हैं, तो वो आपको महासचिव होते हैं। कौन होते हैं, महासचिव। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, वो आपको महासचिव होते हैं। और इस महासचिव की जो नियुक्ति होती है वो 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए होती है, ठीक है ना। आपको किसके द्वारा, तो महासभा के द्वारा, ठीक है ना। और महासभा किसकी सलाह पर इसको नियुक्त करता है, आपको सुरक्षा परिषद की सलाह पर। इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझ लेना है। दूसरी बात है कि इसका जो कार्य है वो कार्य को समझते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले जो महासभा है, क्या है, महासभा है, ठीक है ना। या इसके अलावा आपको सुरक्षा परिषद है, ठीक है ना। आर्थिक और सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है। इसकी बैठक को जो बुलाता है वो आपको कौन बुलाता है, आपको महासचिव बुलाता है। कौन बुलाता है, महासचिव। तो कभी अगर तुमसे प्रश्न कर लिया जाए कि बताओ कि ये जो महासभा है, ठीक है ना, यानी जनरल असेंबली जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल हो गया, सुरक्षा परिषद, ठीक है ना। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया। इसके अलावा आपको ट्रस्टीशिप हो गया, ठीक है ना। इस सबकी जो बैठक बुलाता है कौन बुलाता है, आपको महासचिव बुलाता है। और इस बैठक में कार्यवाही का संचालन भी करते हैं। क्या करते हैं, कार्यवाही का संचालन करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि ये महासभा को क्या करता है कि संयुक्त राष्ट्र के जो आपको क्या है कि जो वार्षिक कार्य, उस वार्षिक कार्य का ब्यौरा जो है महासभा को भी जो सौंपता है वो आपको महासचिव ही सौंपते। क्या कहते हैं, महासचिव ही सौंपते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दुनिया में अगर आपको क्या है कि जो आपको मतलब कि जो सैनिक होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, सैनिक होते हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के जो सैनिक होते हैं उस सैनिक के माध्यम से वो क्या करते हैं कि आपको पूरे दुनिया में शांति स्थापित करने में सुरक्षा परिषद का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। क्या करते हैं, सहयोग करते थे। देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र की क्या है, अपनी कोई सैनिक नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो सदस्य देश है वही इसे क्या करता है, अपनी सेना देता है। क्या देता है, सेना देता है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो मतलब कि महासचिव है ये क्या करता है कि आपको महासभा, ठीक है ना, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है ना, प्रन्यास परिषद, इसकी बैठक को क्या करता है, आमंत्रित करता है। कार्यवाही में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। महासभा को अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वो क्या करता है, आपको सौंपता है। क्या करता है, सौंपता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है कि आपको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सेना होते हैं, क्या होते हैं, सेना होते हैं, ठीक है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के जो मतलब कि सेना है, क्या है, सेना है। उस सेना के कार्यों में क्या होता है कि सुरक्षा परिषद को सहायता करते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सुरक्षा परिषद का कार्य क्या होता है कि दुनिया में शांति और क्या करना कि मतलब कि शांति स्थापित करना, सुरक्षा को मतलब बनाए रखना, ठीक है ना। तो वो सब क्या करता है कि जो आक्रामक देश होते हैं उसके खिलाफ वो सैनिक कार्यवाही करते हैं। तो उसमें अहम लोग जो मतलब प्ले करता है वो आपको कौन करता है, महासचिव भी करते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र में अब तक 9 व्यक्ति जो है वो आपको महासचिव बनाए जा चुके हैं। क्या है,
9 व्यक्ति। तो देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र के जो प्रथम महासचिव थे वो आपको त्रिवेली थे। कौन थे? त्रिवेली थे। और ये त्रिवेली जो थे वो आपको नार्वे के थे। तो याद रखिएगा कि त्रिवेली कहाँ के थे? तो आपको नार्वे के थे, ठीक है ना। और इन्हें 1945 में संयुक्त राष्ट्र के क्या हुए थे? महासचिव बनाए गए थे। लेकिन 1952 में इन्होंने क्या किया? स्वयं से इस्तीफा दे दिए थे। कभी कभी प्रश्न कर ले दिया जाए कि बताओ कि संयुक्त राष्ट्र के कौन से महासचिव ने स्वयं पद से इस्तीफा दिए थे? तो कौन दिए थे? त्रिवेली, जो कि आपको कहाँ कहते हैं? नार्वे कहते हैं। क्या कहते हैं? नार्वे कहते हैं। इसको याद रखना है। दूसरी बात है कि आपको डैग हैमरशोल्ड आपको स्वीडन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वीडन कहते हैं। और याद रखिएगा, आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी? तो वो कौन थे? डैग हैमरशोल्ड, ठीक है ना। तो डैग हैमरशोल्ड की मृत्यु जो है 1961 में हवाई दुर्घटना में हुई थी। तो आप इसको याद रखेंगे कि डैग हैमरशोल्ड की मृत्यु कब हुई थी? 1961 में। किसमें? आपको एक हवाई दुर्घटना में अफ्रीका में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद है आपको युद्धांत। तो देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बनने वाले, ठीक है ना, प्रथम एशियाई व्यक्ति जो थे वो कौन थे? युद्धांत थे। युद्धांत पहले कार्यवाहक महासचिव नियुक्त किए गए, बाद में वो क्या हुए थे कि महासचिव निर्वाचित हुए थे। तो अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए, ठीक है ना, इस संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो क्या कहेंगे आपको? यानी कि युद्धांत। कौन थे? युद्धांत, ठीक है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो क्या कहेंगे? युद्धांत, जो कि क्या कहते हैं? म्यांमार। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव की मृत्यु जो है हवाई दुर्घटना हुई थी? तो डैग हैमरशोल्ड, ठीक है ना। फिर ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है पहला कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो वो कौन थे? त्रिवेली, जो कि नार्वे के थे। क्या कहते हैं? नार्वे के थे। अब हम यहाँ से बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के जो चौथे महासचिव है वो आपको कुर्ट वाल्डहीम है, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया के। क्या है? ऑस्ट्रेलिया के थे। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के थे। और ये लगातार 2 कार्यकाल के लिए क्या हुए थे कि आपको निर्वाचित हुए थे? क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए कि लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले, ठीक है ना, कि आपको जो महासचिव थे कौन थे? तो कुर्ट वाल्डहीम थे, ठीक है। यानी कि इसकी विशेषता है, ठीक है ना। दूसरी बात की जेपीटी क्यूलार, ठीक है ना, ये आपको पेरू के थे। क्या कहते हैं? पेरू के थे। और यह भी आपको लगातार 2 कार्यकाल के लिए क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। तो देखिए, कुर्ट वाल्डहीम और आपको जेपीटी क्यूलार, ये दोनों जो है क्या है? आपको 2 कार्यकाल के लिए क्या हुए कि आपको निर्धारित हुए। उसके बाद है आपको डॉक्टर बुतरस घाली, ठीक है ना। तो यह आपको मिस्र के थे। क्या कहते हैं? मिस्र के थे। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? मिस्र के थे, ठीक है ना। क्या थे? मिस्र के थे। याद रखना है कि डॉक्टर बुतरस घाली जो थे, क्या कहते हैं? तो आपको मिस्र के थे। क्या कहते हैं? मिस्र के थे, ठीक है ना। उसके बाद है आपको कोफी अन्नान। क्या है? कोफी अन्नान। तो यह आपको घाना कहते। क्या कहते हैं? घाना कहते। तो यहाँ से देश इनका पूछा जाएगा कि कोफी अन्नान किस देश के थे? तो आपको घाना के। बुतरस घाली कहाँ कहते हैं? आपको मिस्र कहते हैं। उसके बाद है बान की मून, तो ये आपको दक्षिण कोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण कोरिया कहते हैं। आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंटोनियो गुतेरेस से पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? तो वो कौन थे? बान की मून थे। कौन थे? बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया के। क्या के? दक्षिण कोरिया के। और ये भी आपको लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे, बान की मून भी और आपको कोफी अन्नान भी, ठीक है ना। उसके बाद है एंटोनियो गुतेरेस। क्या है? एंटोनियो गुतेरेस। तो देखिए, एंटोनियो गुतेरेस जो है संयुक्त राष्ट्र के क्या महासचिव है? आपको 9वें महासचिव है, ठीक है ना। याद रखना। और वर्तमान में ये महासचिव है, सीधे समझिए कि 2017 से लेके नाउ, मतलब कि अभी तक ये क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। तो देखिए, यहाँ से महासचिव से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसको अच्छे से नोट करना, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो आपको त्रिवेली थे, जो कि आपको नॉर्वे के थे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी? तो वह आपको किस तरह की? जो कि आपको स्वीडन के थे, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो आपको युद्धांत थे, जो कि युद्धांत क्या कहते हैं? आपको म्यांमार के थे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वह आपको एंटोनियो गुतेरेस, जो कि आपको पुर्तगाल के है। क्या के हैं? पुर्तगाल के। याद रखिएगा कि एंटोनियो गुतेरेस क्या के हैं? तो आपको पुर्तगाल के हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंटोनियो गुतेरेस से पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? बान की मून, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बान की मून जो थे, ठीक है ना, वो आपको किस देश के थे? तो दक्षिण कोरिया के। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि सचिवालय के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? महासचिव होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रशासकीय अधिकारी कौन होते हैं? तो क्या कहेंगे? महासचिव। क्या कहेंगे? महासचिव। इन चीजों को आपको देख लेना है। महासचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? महासभा। किसके सलाह पर? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सलाह पर। इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महासचिव का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है?
है? वो आपको सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। क्या होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। इन सारे चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, देख लेना, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से क्या कीजिए कि आप लोग जो है इसको क्लियर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? क्लियर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना।